नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपके सामने पार्ट नंबर 3 लेके आया हूँ। ठीक है, और इस पार्ट नंबर 3 में किस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए अपन चलते हैं प्रश्न की तरफ। चलिए, तो प्रश्न आपके सामने देखो। प्रश्न क्या कह रहा है, जी लिखा है ना। प्रश्न क्या लिखा है, जी। तो प्रश्न क्या लिखा है, अजय, विजय और सुरेश। अजय, विजय और सुरेश की वर्तमान आयु का योग कितना दिया है। क्या लिखा है, अजय, विजय, क्या लिखा है, अजय, विजय और सुरेश। ठीक है, अजय, विजय और सुरेश की वर्तमान आयु का योग कितना दिया है। योग कितना लिखा है इसमें, 93। ठीक है, योग कितना दिया है, 93 वर्ष है ना, वर्ष है। ठीक है, 93 वर्ष है। ठीक है, तथा 10 वर्ष पहले, क्या 10 वर्ष पहले, कहाँ की, पहले की बात है ना, पहले कितना, 10 वर्ष पहले कितना, तो पहले कितना, 10 वर्ष पहले। तो पहले की अपन क्या लगाते हैं, माइनस, क्या माइनस, कब, 10 वर्ष पहले। ठीक है ना, 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, कितना दिया है, अनुपात कितना दिया है, कितना दिया है अनुपात, 2:3 अनुपात, और कितना दिया है, 4 हो तो सुरेश की वर्तमान आयु निकालो। सुरेश की वर्तमान आयु निकालो। किसकी, सुरेश की। किसकी, सुरेश की निकालिए आप। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नोट कर दिया। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखो, तो देखो जी क्या है, अजय। तो अजय का रेशियो कितना दिया है, 2। विजय का कितना दिया है, 3। और सुरेश, तो सुरेश का कितना दिया है, 4। आई बात समझ लो, तो यहाँ से इसको हटाओ, तो रेशियो लो। ठीक ना, ठीक है। अब इनकी आयु का योग कितना दिया है, 93। ठीक है, 93 है ना। अब देखो, तो 10 वर्ष पहले, क्या 10 वर्ष पहले, जो पहले की बात चल रही है, कहाँ की, पहले की, कहाँ की, पहले की। तो जो पहले की आई है। ठीक है, अब सुरेश की अब क्या वर्तमान में चल रहा है, क्या वर्तमान में। तो पहले से अपन वर्तमान में आएंगे, पहले से वर्तमान, यानी कि पास्ट से प्रेजेंट में आने के लिए क्या होता है, प्लस। क्या होता है, प्लस। तो सब में आप 10-10 को आप प्लस कर दो, क्या 10-10 को ऐड, कितने को, तो देखो इसमें भी 10 और इसमें भी 10 और इसमें भी 10, यानी कि सब में 10-10 को ऐड, यानी कि 10 को। तो देखो और रेशियो को अपना हमेशा क्या मानते हैं, एक्स। क्या मानते हैं, एक्स। तो जी क्या जाएगा, 2x, 3x और जी 4x। आई बात समझो। अब 10 वर्ष पहले की बता दिया, अब 10 साल बाद, यानी कि वर्तमान की आना। ठीक है, तो क्या है, सब में 10 करो, तो 2x प्लस के 10, ठीक है, प्लस 3x प्लस के 10 प्लस 4x प्लस के 10, और कितना दिया है, 93। कितना दिया है, 93 वर्ष। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई, ये वाली बात आपकी समझ में आई या नहीं। जो 10 वर्ष पहले की दी थी, पास्ट की। अब पास्ट से अपन प्रेजेंट में आने के लिए, पास्ट से प्रेजेंट में आने के लिए क्या होता है, प्लस। तो वही तो मैंने किया, यहाँ से वही तो मैंने किया, क्या 10 को मैंने सब में प्लस किया। ठीक है, अब देखो, तो जी कितना है, 2x, 3x और 4x, टोटल कितना हुआ, 4, 3, 7 और 2, 9, यानी कि 9x। ठीक है, 9x, कैसा, 9x। ठीक है, अब देखो 10 और 10
और 10 कितना हो गया 30, कितने के बराबर 93 वर्ष के बराबर। ठीक है, अब देखो 9x और 93 को इधर, जो प्लस की वैल्यू है उधर जाके माइनस की। ठीक है, अब 9x, तो इसमें से इसको माइनस करो आप, कितना बचा 3 और 6 बचा कि नहीं बचा, यानी कि 63 बचा। ठीक है, अब मैंने इस 9 से इस 63 को मैंने काटा, तो कितनी बार कटा जी 7 बार, तो 7। ठीक है, कितनी बार 7 बार, तो 7 मैंने यहाँ से जी लिखा। ठीक है, अब क्या पूछा इसमें सुरेश की, क्या सुरेश की, तो सुरेश का मान कितना दिया है जे वाला, कितना जे, कितना जे, कौन सा जे। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखो सुरेश की, सुरेश का कौन सा, सुरेश का वर्तमान ना। देखो कितना दिया है 4x प्लस के 10, तो 4 इंटू 7 प्लस के 10, तो ये कितना हो गया 28 प्लस के 10, तो इनका योग कितना हो गया 38 वर्ष। ये इस क्वेश्चन का आंसर, इसको नोट कीजिए। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना, क्योंकि इसमें क्या बहुत सारा टाइम लग रहा है, क्योंकि ये पूरा तरीका बेसिक है। तो इसको मैं आपको बताऊं शॉर्टकट में कि इसको अपन शॉर्टकट में किस टाइप से किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कौन सा बेसिक मेथड। अब मैं बताने वाला हूँ कौन सा शॉर्टकट, यानी कि ट्रिक से। तो इसको आप पहले नोट कीजिए, फिर मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यानी कि शॉर्टकट में। ठीक है, क्या शॉर्टकट में मैं इस प्रश्न को आपको शॉर्टकट में बताने वाला हूँ कि ये प्रश्न किस टाइप से किया जा सकता है। तो देखिए, ठीक है, अब देखो अपने पास कितने कितने जने, 3, कौन से, एक तो अजय, एक कौन सा है विजय, और कौन सा है सुरेश। ठीक है, तो इन तीनों का रेशो कितना दिया है, तीनों का कितना दिया है 2 3 4, है ना, 2 3 4, और इनका योग कितना दिया है 93। ठीक है ना। अब देखो तो 10 साल पहले, 10 साल पहले, है ना, जिस पहले की बात चल रही है। अब 10 साल अपन प्रेजेंट में आने के लिए क्या होता है सबको प्लस, तो जी कितने व्यक्ति ये 3 है, कितने है 3, तो 10 इसमें 10 इसमें 10 इसमें, यानी सबको 10 10, तो कितना हो गया टोटल 30, कितना हो गया 30। तो अपन इसमें से 30 को कर देंगे क्या माइनस, क्या कर देंगे माइनस, यानी कि सब में से 10 10 को माइनस कर देंगे क्या 10 10 को, तो टोटल कितना हो गया 30। तो कितना बचा यहाँ पर 63, कितना बचा 63। हाँ, और तो और जी कितना हो गया, जी कितना हो गया 9, यानी 9x, तो 9x मान लो, है ना 9x। तो इस 9 से इस 63 को काटो कितनी बार 7 बार, कितनी बार 7 बार, कितनी बार 7 बार, ऐसा 63 को इसमें अपन काट सकते हैं, तो कितनी बार 7 बार, है ना। अब देखो ये 7 क्या आया x मान, है ना। अब क्या पूछा सुरेश का, तो सुरेश का वैल्यू कितना दे 4, तो कितना हो गया 28, 7 चौक 28, और प्लस के 10 वर्तमान में 28 और 10 कितना हो गया 38, बस इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक ना, तो ये हो गया अपने पास शॉर्टकट में, नोट कीजिए। देखो एक बार इसको दोबारा,
देखो अपने पास कितने व्यक्ति है, 3। कौन से, अजय, विजय और सुरेश। तो इनका रेशो कितना दिया, 2 3 4। तो टोटल जी कितना हो गया रेशो, 9। अपन क्या मानते, एक्स मानते नहीं मानते, क्या मानते, एक्स मानते हैं। ठीक है, तो 9x हो गया। ठीक है, अब जी किसके बराबर दिया है, 93 के। अब देखो 3 व्यक्ति है तो 3 10 साल पहले और 10 साल बाद, तो सब में 3 को प्लस करके माइनस कर दो, किसमें से, इसमें से। तो कितना होगा टोटल 30, कितना होगा 30। तो इन दोनों का माइनस कर दो, तो क्या है 63। अब जो 9 से इस 63 को काट दो, कितनी बार, 7 बार। अब क्या पूछा है सुरेश का, तो सुरेश का तो 4 × 7 कितना बचा, 28। अब 10 साल बाद तो प्लस के 10 यानी कि 38 वर्ष इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, निकालिए इसका आंसर। तो प्रश्न क्या लिखा है जी, देखो 3 साल पहले रमन अपने बेटे से 4 गुना था, 4 गुना बड़ा था। ठीक है, 3 साल पहले। अगर अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना दिया है, योग कितना दिया है, 66 वर्ष है। ठीक है, कितना, 66 वर्ष है। ठीक है, अब 66 वर्ष है। ठीक है, हो तो रावण की वर्तमान आयु क्या होगी, किसकी, रावण की वर्तमान आयु बताओ, किसकी, रावण की ना, रावण की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, निकाल इसका आंसर। तो देखो ऐसा प्रश्न सिर्फ आप मुझे आंसर बताओ, इसका आंसर कितना आने वाला। ठीक है, क्या पूछा, रावण का पूछा है वर्तमान का। इनका टोटल योग कितना दिया, 66। निकालिए। देखो चलो, देखो तो अपन इस क्वेश्चन को यहां से करेंगे। तो देखो, तो 3 साल पहले, क्या 3 साल पहले क्या लिखा है, 3 साल पहले उस बेटा की आयु, क्या, बेटे की, यानी कि बेटा की आयु कितना दिया है, कुछ नहीं दिया, तो इसको अपने क्या मान लेंगे, एक्स, क्या मानेंगे, एक्स। ठीक है, अब 3 साल बाद, 3 साल पहले से, 3 साल पहले रमन की आयु, 3 साल बाद है सॉरी, हाँ 3 साल पहले है, अच्छा पहले ही है, पहले रमन की आयु क्या आएगी, जो 3 साल पहले की बात चल रही है, 3 साल पहले की। और क्या आएगा रमन, 3 साल पहले क्या आएगा बेटा, एक्स। और 3 साल पहले रमन कितना था, 3x का, कितना था, 3x का ना, कितना था, अच्छा 4x का था ना, अच्छा 4x। ठीक है, 4x का। ठीक है, अब देखो ऐसा प्रश्न तो 3 साल पहले और 5 साल बाद, तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, सबको प्लस कर दो। तो यानी कैसे, तो 4x प्लस के 3 है ना, यानी कि पास्ट से प्रेजेंट में लाने के लिए। ठीक है, तो पास्ट से प्रेजेंट में लाने के लिए, ठीक है, पास्ट से प्रेजेंट में लाने के लिए, तो जी 5। ठीक है, अब क्या दिया है, प्लस के, क्या दिया है, एक्स प्लस के 3 प्लस के, एक्स प्लस के 3 प्लस के 5। ठीक है, 5, एक्स प्लस के 3 प्लस के 5, और कितना दिया योग, 66 है, कितना दिया योग, 66। बस इतना। देखो 3 साल पहले
की बात चल रही है, अब 5 साल बाद जो व्यक्ति पहले की बात चली ना, पास्ट की और प्रेजेंट में आने के लिए क्या होता है, इन दोनों को प्लस, मैंने जस्ट अभी आपको बताया था। तो देखो, तो जी क्या हो गया, 4x प्लस के 3 जी, और जी कितना दिया है, प्लस के 5। ठीक है, अब इसको आप करो, तो x प्लस के 3 प्लस के 5 और जी 66, यानी कि आप इसको प्लस कर सकते हैं कैसे, 3 और 5 कितना हो गया 8, कितना हो गया 8, इसको भी प्लस करो तो कितना हो गया 8। ठीक है, 8 8 है। अब देखो क्या लिखा है, जी देखो, और जी कितना दिया है 4x और प्लस की 1x कितना हो गया 5x, और 8 और 8 कितना हो गया 16, और जी 66 के बराबर। अब 5x और जी कितना हो गया 66, और जी प्लस का उधर जाएगा माइनस का 16। ठीक है, अब 5 कितना दिया है, यहाँ से करो, तो 5x कितना, इसको माइनस करने कितना आ रहा है 50, तो इस 5 से मैंने 50 को काटा कितनी बार, 10 बार। ठीक है, कितनी बार, 10 बार, कितनी बार, 10 बार। ठीक है, अब क्या पूछा है, रमन की वर्तमान आयु क्या होगी, किसकी, रमन की। तो रमन कहाँ है, ये वाला, तो जी कितना दिया 4, कितना दिया है 4, कितना दिया है 4, तो देखो रमन कितना दिया है 4x, तो x का मान कितना है 10, तो 4 इंटू 10 कितना हो गया 40, कितना हो गया 40। ठीक है, लेकिन 3 साल बाद है ना, तो इसमें क्या होगा, 3 को प्लस करो तो कितना हो गया 43 वर्ष। नोट कीजिए। तो देखो प्रश्न क्या लिखा है, हरि और सुधीर की वर्तमान आयु का अनुपात, क्या, हरि और सुधीर की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है 4:5, कितना 4:5, किसकी, हरि और सुधीर की। ठीक है, हरि और सुधीर की आयु का अनुपात कितना दिया है 4:5। ठीक है, अगर उनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर हो, क्या, 5 वर्ष का क्या अंतर हो, कितने का, 5 वर्ष का अंतर हो, 5 वर्ष का अंतर हो, तो 5 वर्ष बाद हो, तो 5 वर्ष बाद ठीक है, उनकी आयु का योग क्या होगा, क्या पूछा इसमें, योग लिखा दिया। तो देखो ऐसा प्रश्न अच्छा है ना, तो ये वाला प्रश्न अच्छा है। ठीक है, देखो तो अपन क्या मानते हैं, निकाल इसका आंसर पहले। देखो नहीं आई किसी के पास, चलिए देखो, तो क्या लगा, हरि और सुधीर की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। ठीक है, और 5 उनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है, तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग क्या होगा। तो देखो, तो हमेशा क्या होता है, आयु क्या होता है, x मानते हैं, तो 4x और जी 5x कितने के बराबर, 5 के। तो इनका क्या पूछा है, अंतर, क्या पूछा है, अंतर। तो देखो कितना पूछा, 5 अंतर है ना, तो अंतर है। ठीक है, तो हरि और सुधीर है, हरि और सुधीर है। ठीक है, तो हमेशा अंतर वहाँ लिखते हैं ना। ठीक है, तो जी सुधीर और जी हरि, ठीक है, हरि और सुधीर है। देखो प्रश्न के अनुसार क्या, हरि और सुधीर, ठीक है, कितना दिया है 5x और जी 4x कितने के बराबर, 5 वर्ष का बाद।
तो क्या पूछा, अंतर। ठीक है, तो 5x में 4x गई तो 1x किसके बराबर होता है, 5 के। देखो हमेशा बड़ी संख्याओं से छोटी संख्या को आप घटा देते हैं, इसलिए मैंने बड़ी संख्या आ गया। ठीक है, बड़ी संख्याओं से छोटी संख्या को आप माइनस करो। ठीक है, तो जी आएगा। ठीक है, अब 5 वर्ष बाद, क्या 5 वर्ष बाद, क्या 5 वर्ष बाद उनकी कुल आयु, उनकी कुल आयु, कुल यानी कि टोटल दोनों का। ठीक है, तो कितना दिया है, कितना दिया है पहले का ये वाला। ठीक है, कितना दिया है, 4x प्लस के 5 और कितना दिया है प्लस 5x प्लस के 5। ठीक है, तो देखो जी कितना हो गया अपने पास 4 और जी 5 कितना हो गया 9x प्लस के 10। ठीक है, 9x प्लस के 10। ठीक है जी आया अपने पास लिख गया। ठीक है, अब आपको पता चल गया, अब आपको क्या पता चल गया कि इसमें x का मान यहाँ पर आ गया। क्या x का मान ये बताया, इसमें क्या बताया, जे वाला, क्या बताया जे वाला। तो देखिए, तो जी देखो ये 9, x का मान कितना दिया है 5, तो जी 5 और प्लस के 10, तो 9 5 कितना होता है 45 और प्लस के 10 तो कितना हो गया 55 यानी 55 वर्ष, यानी कि इस प्रश्न का आंसर कितना 55। नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपके सामने, बताइए। तो क्या लिखा है प्रश्न, क्या लिखा है, प्रश्न लिखा है तेजस, तेजस और सुधीर, लिखा लो। तेजस और विजय लिखा है ना, विजय, विजय कर लेना आप। ठीक है, विजय अब लिखा लो। प्रश्न लिखा है तेजस और विजय की वर्तमान आयु का योग, मतलब तेजस और विजय की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है 4:3 है। ठीक है, अगर उनकी आयु में 6 वर्ष का 6 वर्ष का अंतर हो तो, क्या अंतर हो तो 6 वर्ष बाद 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा, योग पूछा है। तो जस्ट मैंने अभी आपको कराया था ना, बिल्कुल वैसा ही सेम टू सेम कीजिए। चलिए देखो, हाँ तो आया किसके पास इसका आंसर, चलिए देखो जी, देखो इसमें क्या पूछा है, तेजस और विजय की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 4:3 है। अगर इनकी आयु में 6 वर्ष का अंतर हो तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का योग क्या होगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या पूछा है, तो अपने क्या मानते हैं, अनुपात को x मानते हैं, यानी 4x और ये 3x किसके बराबर होता है 6, लेकिन क्या पूछा है अंतर, तो माइनस। ठीक है, अब देखो 4x मतलब 3x गया तो 1x किसके बराबर होता है 6 के, किसके बराबर होता है 6 के।
अब इनकी आयु का योग, तो योग को है, योग क्या पूछा है 6, यानी कि 6 वर्ष बाद क्या, तो 4x प्लस के 6, 4x प्लस के 6, ठीक है। किसका है जी, तेजस का, किसका है जी, तेजस का। अब विजय, विजय कितना दिया है, 3x प्लस के 6, ठीक है। अब आपको पता चल गया, जैसे यहाँ कर लो आप, विजय का कितना दिया है, 3x प्लस के 6। अब देखो तो 4, तो x का मान कितना दिया है 6, तो इंटू 6 प्लस के 6, तो 24 और प्लस के 6 तो कितना हो गया 30, कितना हो गया 30। अब इसको देखो तो 3 इंटू 6 प्लस के 6 तो कितना हो गया 18 प्लस के 6, तो कितना हो गया 18 6 24, है ना, 20 और 24, 24, ठीक है, क्या 24। अब क्या पूछा, इनकी आयु का योग, तो 30 और 24 क्या होता है, 30 प्लस के 24 टोटल कितना हो गया 45 आंसर, ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, तो इन दोनों की आयु का योग आ गया, क्या, इन दोनों की आयु का योग, तो जो 45 क्या आया है वर्ष, क्या आया जी वर्ष, ठीक है। अब तो आई हुई समझ में आपको बात। जी क्या लगाए, तेजस, और जी विजय, तो जी इसका आ गया पार्ट और जी वाला इसका, और जी दोनों का। चलिए अगला प्रश्न, तो प्रश्न क्या लगा है आपके सामने, क्या लगा है, P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात, क्या, P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है, कितना दिया है 5:3 है, ठीक है। यदि 4 वर्षों के बाद, क्या, 4 वर्षों के बाद उनकी आयु का योग, उनकी आयु का योग कितना दिया है 40, 40 है, ठीक है। तो Q की वर्तमान आयु क्या होगा, Q की वर्तमान बताओ, निकालो। निकालिए, Q की बताओ, किसकी, Q की। चलिए देखो आया किसी के पास, इस प्रश्न का आंसर किसी के पास आया कि नहीं आया, देखो P और Q का मान कितना दिया है, यानी कि इनका रेशो कितना दिया 5:3, तो अपन क्या मान लेंगे 5x और जी 3x, यही बात समझ में। अब 4 वर्ष बाद, तो इसमें अभी 4 को प्लस करो और इसमें अभी 4 को प्लस करो, इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो इनका योग कितना दिया है 40, कितना दिया है 40, कितना दिया है 40, ठीक है 40 है ना, योग पूछा तो इसलिए प्लस, ठीक। अब 5 और 3 यानी कि 8x, 4 और 4 8 और जी 40, तो 8x 40 प्लस के उधर जाएगा माइनस के 8, तो 8x और जी हो गया कितना 32, यानी 40 में 8 गया तो 32, 8 से मैंने इसको काटा, कितनी बार काटा 8 4 बार, यानी 8 चौक 32, ठीक ना। यानी कि आपको पता चल गया कि x का मान कितना आया है, यानी कि 4। अब क्या पूछा है q का मान, क्या पूछा है q का, तो q का मान कितना दिया इसमें, क्या माना अपन 3 माना, क्या 3 है ना, और क्या होगा ये 3, तो 3 इंटू यानी कि 3x है ना, 3x आ जाए, तो 3 इंटू 4 कितना हो गया 12, इस क्वेश्चन का आंसर नोट कीजिए।
ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न इस टाइप से किया जा सकता है, यानी कि 12 से बस कर जा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो देखो अगला प्रश्न आपके सामने, बताइए। तो प्रश्न क्या लिखा है, कामिनी और क्या लिखा है, कामिनी और उसकी माँ की आयु का अनुपात। क्या, कामिनी, कामिनी और उसकी माँ की आयु का अनुपात कितना दिया है, ये लिखा है। कितना लिखा है, ये देखो आप, कितना लिखा है, 2:11 है ना, 2:11 बन जा, ठीक है, 2:11। तो उनकी आयु का अंतर, अंतर कितना दिया है, 18, ठीक है, 18 वर्ष है। तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हुआ, क्या, 6 वर्ष बाद, तो बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। इसमें क्या पूछा, अनुपात, ठीक है, निकालो। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, कितने का, 30 सेकंड का, निकालो। 30 सेकंड ना, 30 सेकंड का निकालिए। चलिए देखो, तो कामिनी और उसकी माँ का क्या पूछा, अंतर। तो देखो 2x और 11x कितना दिया है, 18, इसका अंतर माइनस, तो 11 में से 2 गया तो 9x, कितने के बराबर, 18 के। तो 9 से जी गया 2 बार, कितना, 2, x का मान क्या आ गया, 2। अब 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, किसकी, इन दोनों की, ठीक है। तो अनुपात क्या निकालेंगे अपन, जी देखो कामिनी का कितना दिया है, 2, यानी 2x माने, इसको बने क्या मानेंगे, 2x और 11x। तो जो हो गया कामिनी का और ये हो गया माँ का, ठीक है। तो निकालो, तो कामिनी कितना दिया है, 2x, और माँ का कितना दिया है, माँ का कितना दिया है, 11x, ठीक है। अब जो x का मान कितना आएगा इसमें, 2 इंटू 2, और इसमें कितना आएगा, 11 इंटू 2। अब 6 वर्ष बाद, तो इसमें भी 6 प्लस करो और इसमें भी 6 प्लस करो, ठीक है। अब दो 4 2 2 4 और 6 कितना हो गया, 10, इसमें कितना हो गया, 22 और ये 28 है ना, 11 दूनी 22 और 6 28। अब क्या पूछा, इनकी आयु का अनुपात, क्या, अनुपात। तो अनुपात क्या मानेंगे, यानी ऐसे, कामनी का क्या आया, 10, और माँ का क्या आया, 28, अनुपात। तो इसको 2 से काटो, तो जी 5 और जी 14, यानी कि 5:14। नोट कीजिए। आया समझ में, ठीक है। जी प्रश्न आपके सामने देखो, जी कामनी का दिया है और जी उसकी माँ का दिया है। तो ठीक है, एक्स का मान कितना आ गया, 2। तो मैंने बस 2 का मल्टीप्लाई किया और प्लस के 6 को ऐड किया, क्योंकि 6 वर्ष बाद पूछा है इसलिए, ठीक है ना, जो आपके प्रश्न में दिया है। नोट कीजिए इसको, है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
तो अगला प्रश्न आपके सामने, बताइए इसका आंसर क्या लिखा है। रमेश अपने बेटे से, क्या, रमेश अपने बेटे से, है ना, बेटे से 4 गुना बड़ा है। कितना, 4। कौन, रमेश। ये हो गया रमेश और ये हो गया इसका बेटा। कितना, 4 गुना बड़ा है। कौन, रमेश। ठीक है, ठीक है, रमेश। अब क्या दिया है, यदि 5 वर्षों के बाद, 5 वर्षों के बाद उनकी आयु का योग कितना दिया है, 55 वर्ष। ठीक है, 55 वर्ष। तो रमेश की बताओ कितनी हो गई टोटल। रमेश की बताओ योग है, किसका, रमेश का। निकालिए, निकालो। आया किसी के पास इस प्रश्न का आंसर आया। देखो, निकालो। चलिए देखो, जो कौन लिखा है, रमेश। तो रमेश का कितना दिया है, मान लो बेटी की आयु अपन क्या मानेंगे, एक्स। क्या मानेंगे, एक्स। तो जी देखो, जी 4 गुना कौन है, रमेश है। कौन है, रमेश। जब अपन बेटा को अपन एक्स मानेंगे, क्या, बेटा को अपन एक्स मानेंगे, तो बेटा से ही तो बड़ा है 4 गुना। देखो, रमेश अपने बेटे से 4 गुना बड़ा है। क्या, 4 गुना बड़ा है। किससे, अपने बेटे से। तो इसका जी एक्स हो गया, तो जी हो गया कितना, 4x। आई बात समझ में। रमेश अपने बेटे से 4 गुना बड़ा है। कितना, 4 गुना। इसलिए पर 4x करेंगे किसमें, रमेश में। ठीक है। अब 5 वर्षों के बाद इनका योग कितना दिया है, 55। कितना दिया है, 55। तो देखो योग पूछा है, इसलिए इसमें प्लस, बस। अब देखो क्या लिखा प्रश्न, रमेश अपने बेटे से 4 गुना बड़ा है। कौन, जैसे अपन बेटा को अपन x मानेंगे, तो रमेश को अपन इसके बड़ा है ना, रमेश कितना, 4 गुना। तो जी x का होगा तो जी होगा अपने आप में 4x का, है ना। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, रमेश अपने बेटे से 4 गुना बड़ा है। किससे, अपने बेटे से। तो बेटा की आयु x होगी, तो रमेश की कितना, 4x होगी। ठीक है। अब देखो इनकी आयु का योग कितना दिया है, तो प्लस कितना दिया है, 55। तो 55, ठीक है, 55। ठीक है जी है। अब देखो, तो 5 वर्षों के बाद, है ना, 5 वर्षों के बाद, क्या, 5 वर्षों के बाद, तो इसमें अभी जी है ना। ठीक है। तो 5 वर्षों के बाद, तो 4x प्लस के 5। ठीक है। अब x प्लस के 5 और जी किसके बराबर होता है, 55 के बराबर। ठीक है। तो इस योग पूछा है तो प्लस, ठीक है ना, बस। ठीक है। अब देखो, तो 4x और 1x कितना हो गया, 5x। 5 और 5 10 और जी 55 के बराबर। तो 5x और जी हो गया
55 माइनस के 10 उधर कर दो अब, तो 5x कितना हो जाएगा 5, और जी कितना बचा, तो कितना बचा 5 है ना, 5 बचा यहाँ पर, 10 यानी 55 45, ठीक है 45। तो इसको अपन काटो तो x का मान कितना आएगा 9, ठीक है 9। अब क्या पूछा है रमेश का, किसका रमेश का, तो रमेश का मान कितना दिया है 4x, तो जी कितना आ जाएगा 4 × 9 यानी कि 36 वर्ष, ठीक है जी रमेश का। अगर उसका बेटा पूछता तो कितना दिया है x, ठीक है, तो जी कितना आ जाएगा 9, तो जी हो गया 9 वर्ष का, ठीक है नोट कीजिए। देखो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस जी देखो रमेश की आयु बेटा की आयु से कितना है 4 गुना बड़ा है, किससे अपने बेटे से, तो बेटा की आयु x होगी तो रमेश की 4x होगी, और जी दोनों की आयु कितने के बराबर है 55 की। अब 5 वर्षों के बाद कितना, 5 वर्षों के बाद, तो इसमें भी 5 और इसमें भी 5 टोटल दोनों में, ठीक है, तो 4x प्लस के 5 और x प्लस के 5, तो 4x और 1x कितना हो गया 5x, और 5 5 10 हो जी 55 के बराबर, तो 5x और 10 इसको माइनस कर दो 45, 5 से काटा 9, रमेश का कितना आ गया 4 × 9 36 वर्ष, और बेटा कितना आ गया 9 वर्ष। बस आपको इतना ही करना है, ठीक है। तो चलिए अपन नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपके सामने निकालिए। क्या लिखा है राम और श्याम, क्या लिखा है राम और श्याम, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है 5:2 है, ठीक है 5:2 है, 5:2, ठीक है। 5 वर्षों के बाद, 5 वर्षों के बाद, 5 वर्षों के बाद यह अनुपात 2:1 हो जाता है, तो 6 वर्ष पहले, क्या 6 वर्ष पहले राम की आयु क्या होगी, निकालिए। ठीक है आया किसी के पास, चलिए देखो तो ऐसा प्रश्न देखो इसमें क्या दिया है 2 अनुपात दिया है, कितना 2, अपन ने क्या 1 अनुपात वाले प्रश्न किए थे, लेकिन इसमें क्या है 2 अनुपात आएंगे एक साथ, तो इसको भी अपन बहुत ही आसानी से अपन इसको कर सकते हैं। कैसे जी देखो राम और श्याम इनकी आयु का अनुपात कितना दिया है 5:2, तो 5 वर्षों के बाद मतलब 6 वर्ष पहले से, 6 वर्ष पहले है ना, 6 वर्ष पहले यानी 5 वर्षों के बाद, ठीक है। तो देखो 5 वर्षों के बाद है ना, तो देखो तो 5x प्लस के 5, ठीक है ना। अब कितना दिया है 2x प्लस के 5, इसको अपन x मान सकते हैं, तो जी कितना दिया है रेशियो 2:1। बस इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो इसको अपन क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, यानी कि क्या कैंची गुणा, ठीक है।
इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो इसका इसका करेंगे तो कितना आएगा 5x प्लस के 5, और इसका कितना आएगा 4x प्लस के 10, यानी 10 है ना, ठीक है ना, ठीक है। अब इसमें सब यानी कि 5x और जी माइनस के 4x, जी 10 और जी माइनस का हो जाएगा उधर जाकर, ठीक है। तो 5x में से 4x गया तो कितना बचा, 5x में से 4x को हटाएंगे, 5 में से 4 गया तो 1x और जी 5, 10 में से 5 गई तो 5, ठीक है। अब 6 वर्ष बाद किसकी पूछिए, राम की। तो देखो राम, तो राम की कितनी है 5x है, तो इसमें 5x और 6 वर्ष बाद, तो इसमें 6 प्लस कर दो बस। तो x का मान कितना आ गया 5 और प्लस के 6, नहीं 6 वर्ष पहले है, सॉरी, तो पहले पूछा है तो माइनस करेंगे ना। तो 5 यानी कि 25 में से 6 गई तो कितना आ गया इसका आंसर 19 वर्ष। नोट कीजिए। ठीक है, कितना है इसका आंसर 19 वर्ष, सही है ना, नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका आंसर बताओ। प्रश्न क्या लिखा है, सौरभ, क्या लिखा है, सौरभ 4 वर्ष पूर्व, क्या 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व विजय से 2 गुना था। किससे, विजय से। कौन, सौरभ, क्या 2 गुना था, ठीक है, किससे, विजय से, ठीक है। अब 2 गुना था ना, विजय अभी कितने वर्ष का है, यदि सौरभ 8 वर्ष पहले 14 वर्ष का था। कौन, 14 का, निकालो। आया किसी के पास, तो देखो इस प्रश्न को अपन ऐसे कराएंगे, कैसे, जी अपने पास सौरभ, ठीक है, और जी कौन अपने पास, विजय, ठीक है। सौरभ और विजय अपने पास कौन है, सौरभ और विजय। तो सौरभ की वर्तमान आयु कितनी थी, सौरभ की, ऐसा, सौरभ की वर्तमान आयु कितनी है, अपने पास वर्तमान आयु कितनी है, कितनी है, सौरभ की वर्तमान आयु कितनी है 14, यानी कि हाँ, तो पहले कितनी 14, तो 14 प्लस के 8 कितना हो गया, जी 22 है ना, 22 वर्ष, ठीक है, कितना हो गया 22 वर्ष है ना, कितना हो गया 22 वर्ष। अब 4 वर्ष पूर्व, क्या 4 वर्ष पूर्व सौरभ की आयु क्या जाएगी, क्या हो जाएगी, यानी कि 22 माइनस के 4 कितना होगा 18 वर्ष है ना, यानी कि 22 में से अपन 4 को माइनस कर दें क्योंकि 4 वर्ष पहले की है, ठीक है। अब विजय यानी कि है ना, ठीक है, सही है ना, 18 वर्ष, ठीक है। अब और लिखो 4 वर्ष पूर्व विजय की आयु क्या थी, 4 वर्ष पूर्व विजय की आयु। तो विजय की आयु अपन निकालने के लिए अपन सौरभ की आयु में अपन 2 से भाग देंगे, क्या 2 से भाग, यानी कितना दिया है 18 में 2 का भाग देंगे 9, तो जी कितना कौन सी आएगी, विजय की, यानी कि 4 साल पहले की, ठीक है। अब क्या दिया था, विजय की बताओ वर्तमान आयु, क्या विजय की,
जी तो पहले की आई है 9 वर्ष, किसकी? सौरभ बागी विजय की। हाँ? अब विजय की बताओ वर्तमान आयु क्या होगी? विजय की वर्तमान आयु क्या है? अब देखो क्या है, तो जी तो पहले की आई है ना, तो पहले की है ना, तो विजय की बतानी है। तो जी कितनी है? 9। 9 कौन सी है जी? पहले की। अब 4 वर्ष पहले की आई है। अब 4 वर्ष बाद यानी कि पास्ट से प्रेजेंट में आने के लिए क्या होता है? प्लस। तो प्लस के 4, तो जी किसका हो गया? 13 वर्ष का। इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, नोट कीजिए।